अस्सलाम वालेकुम। दुआ ज़हरा लाहौर के दारुल अमान से कराची के चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर में आ चुकी है और उम्मीद है कि अब वो वहाँ पे बहुत अच्छे तरीके से रहेगी। बिल्कुल एक सेफ़ और यानी कि बहुत ज़्यादा महफूज हाथों में अब वो आ गई है और उसको वहाँ पे जो माहौल मिलेगा यकीनन उसके जो ज़हन है जो जकड़ लिया गया था कि वो मतलब अपनी जो सोच जो उसकी अपना जो ज़हन था वो इस्तेमाल नहीं हो रहा था। जो सारे जो इसके इर्द गिर्द जो लोग बैठे हुए थे उसको जो डिक्टेट कर रहे थे और उसको मनशियात का आदी बनाया गया था, उसी के ज़ेर असर वो जो भी उससे कहलवाना चाह रहे थे वो कह रही थी। तो अब यकीनन वहाँ पे कराची में दुआ ज़हरा सेफ़ हाथों में है। वहाँ पे जो माहौल उसको दिया गया है यकीनन वो बहुत ही यानी कि एक अच्छा माहौल है और वहाँ पे वो अपने आप को सिक्योर फ़ील करेगी और आज़ादी के साथ, सुकून के साथ अपना जो लाएअमल है जो अपनी उसकी अपनी सोच है उसके मुताबिक वो यानी अपना लाएअमल तैयार करेगी और बयान देगी और फ़ैसला करेगी। और मुझे यकीन है कि जो दुआ ज़हरा की जो वालिदैन है उनका जो सब्र है, जो इस्तक़ामत है, उसका फल जो है उनको मिलने वाला है और इस केस का जो अंजाम है वो बहुत ही अच्छा होगा। यकीनन दुआ ज़हरा के जो इर्द गिर्द लोग थे जो वहाँ पे लाहौर में या उन ज़हीर गैंग के जो लोग उनके आसपास थे वो उनको बिल्कुल यानी कि आप समझें कि बिल्कुल उसको एक ब्लैकमेल करके रखा हुआ था और ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी वीडियोस उसकी बनाई गई जो उसको उसको थ्रेट मिलाने के लिए या उसको अपने मनपसंद बयान दिलवाने के लिए वो उनसे उनको डराते थे। तो ये सारी बातें थी जो मेरा ख़्याल है कि दुआ ज़हरा अपने वालिदैन के ख़िलाफ़ जो है वो गलत सलत बोलती थी। ज़ाहिर है उसे बुलवाया गया और वो तो बिल्कुल एक माइनर बच्ची है। आप यकीन करें कि उसकी एज देखें, आप उसकी उम्र देखें, ये बिल्कुल बच्ची है और उसको क्या पता कि मेरे साथ जो आगे लोग बैठे हैं वो सिंसियर हैं कि नहीं हैं। बस बज़ाहिर तो वो उनसे बहुत यानी कि बच्चे को जिस तरह बहलाया जाता है खिलौने देकर, मिठाइयाँ देकर, टॉफ़ियाँ, आइसक्रीम देकर, इसी तरीके से दुआ ज़हरा को भी बहलाया गया। लेकिन उसके बाद जो उसके साथ यानी उसको मुझे लगता है कि बहुत अच्छा उसे बज़ाहिर सलूक किया गया, लेकिन उसको पसे पर्दा उसको डराया भी गया, धमकाया भी गया, ब्लैकमेल भी किया गया और इसी सारे माहौल में वो रह कर आई है और उसका ज़हन जो है वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि उसको गंदा कर दिया गया है और उसको अब यहाँ आई है कराची में तो आज़ादी के साथ वो सोचेगी और रहेगी और उसको महसूस होगा कि यहाँ मैं आज़ाद हूँ। क्योंकि हमें पता है कि सिंध हुकूमत का जो चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर है वो बहुत ही यानी कि वहाँ आइडियल कंडीशंस हैं। बच्चों को बहुत अच्छे तरीके से रखा जाता है, उनको हर किस्म की फैसिलिटीज़ दी जाती हैं, सिक्योर माहौल दिया जाता है वहाँ पे और वहाँ पे एक मतलब साइकोथेरेपी या साइकोलॉजिस्ट वो भी अवेलेबल होता है जो ऐसे बच्चे जो बहुत ट्रॉमा से गुज़र के आते हैं उनकी काउंसलिंग करते हैं, उनकी साइकोथेरेपी करते हैं। तो मैं ये चाहती हूँ कि दुआ ज़हरा की भी वहाँ पे साइकोथेरेपी होनी चाहिए, उसकी काउंसलिंग होनी चाहिए क्योंकि वो जिस 3 महीनों से जो है वो जिस ट्रॉमा से दुख या तकलीफ़ से गुज़री है या जिस अज़ियत से गुज़री है, यकीनन उसका मेंटली और फिज़िकली वो बहुत ही डिस्टर्ब हुई होगी। तो ये उसकी काउंसलिंग, उसकी साइकोथेरेपी लाज़िमन होनी चाहिए। जब वो 1 अगस्त को अदालत में पेश हो, मेरा ख़्याल है उससे पहले
اس کی سائیکو تھراپی ہونی چاہیے، اس کی کاؤنسلنگ ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ ہم جو اس کا منشیات کا استعمال ہم دیکھتے تھے ویڈیوز میں، جو انٹرویوز دیتی تھی، اس میں اس کی جو چہرہ تھا وہ اتنا سپاٹ، اتنا مطلب لگتا تھا کہ اس کی آنکھیں بند ہو رہی ہیں باتیں کرتے ہوئے، انٹرویوز کے جوابات دینے کے وقت، اور اس کے چہرے کے تاثرات بتاتے تھے کہ وہ کسی نشہ آور چیز کے زیر اثر ہے۔ تو اس کا بھی ٹیسٹ ہونا چاہیے، اس کا یعنی کہ اس کے خون کے سیمپل لینے چاہیے کہ آیا اس کو ادویات دی جاتی تھی، نشہ آور ادویات دی جاتی تھی، کتنی مقدار میں، کس طریقے سے، کس قسم کا نشہ دیا جاتا تھا، یہ سارا میڈیکل ٹیسٹ اس کا ہونا چاہیے تاکہ پتہ چل سکے کہ اس کے ساتھ کیا کیا ہوا۔ تو یقیناً یہ ساری باتیں ہیں جو میں سمجھتی ہوں کہ داعش زہرا کے کیس میں جو اس کے ساتھ جو سچویشن کریٹ ہوئی ہے، یہ ساری باتیں ہونی چاہیے۔ اور ظہیر اور شبیر انشاءاللہ اس کی ان دونوں کی بیل منسوخ ہوگی، اور جو ہے وہ اندر جیل میں جائیں گے انشاءاللہ، کیونکہ بہت ہو گیا، اب بہت ہو گیا۔ یعنی ہم ترس گئے ہیں کہ کب انصاف ہوگا، کب عدالتیں اپنا فیصلہ سنائیں گی، لیکن یہ عدالتی یا جو بھی پروسیجر ہے وہ بہت لمبے تو ہوتے ہیں، لیکن ہمیں یقین ہے کہ ہمارا جو عدلیہ ہے، ہماری عدلیہ، ہمارے ججز بہت قابل ہیں، بہت قابل احترام ہیں، وہ انصاف پر مبنی فیصلے کریں گے، اور والدین کو حق اور انصاف جو ہے ان کو ملے گا۔ اور جو معاشرے میں ایک بے چینی پائی جاتی ہے، ہم جیسے عام لوگ جو مطلب یہ کہ نہ دعائے زہرا کہ ہم کوئی لگتے ہیں، لیکن یہ کہ وہ ہمارے ملک کی بیٹی ہے، ہماری اپنی بیٹی ہے، وہ صرف مہدی کاظمی کی بیٹی نہیں ہے، وہ سارے پاکستان کی بیٹی ہے۔ تو اسی ناطے سے ہم اس کے لیے دعا گو ہیں کہ ان کے والدین کو انصاف ملے، اور دعائے زہرا کے جو زخم ہے وہ منتمل ہوں، اور حق و سچ کی فتح ہو، یہی ہم کہہ سکتے ہیں۔ اور ہماری دعا بھی یہی ہے، ہماری خواہش بھی ہے کہ اب بہت ہو گیا، اب بس ہو گئی، اب فیصلہ آنا چاہیے، اور وہ فیصلہ حق و سچائی پر مبنی ہو، اور اس حق و باطل کی معرکے میں جو ہے حق کی جیت ہوگی انشاءاللہ۔ اور آخر میں میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اگر آپ کو یہ ویڈیو میری پسند آئی ہو تو۔ اللہ حافظ۔